हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी एटम में, और एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगत होना चाहिए। तो कोई भी एटम है किसी भी आइसोलेटेड एटम की आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। और हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धनायन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन बनता है। जैसे Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। तो अगर हम Na से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो Na पे बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचेंगे 11। तो Na पे क्या होगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आयनन विभव के द्वारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, इसको कैटायन बोलते हैं। और ये प्रोसेस आयनन विभव कहलाती है। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। अब किसी भी एटम से हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एटम से तो इस पर एक प्लस आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगला इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। किसी भी एटम से nth इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हैं हम, लेकिन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम ऑर्डर देखेंगे इनकी निकलने का तो फर्स्ट आयनन विभव का जो मान होता है वो कम रहेगा, उससे ज़्यादा सेकंड का, उससे ज़्यादा थर्ड का, और ये बढ़ता जाएगा nth इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। किसी एलिमेंट के वन आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन
कंप्लीटली निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे उस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्लस चार्ज आएगा, जो I1 हो जाएगा हमारा आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव। पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको प्रथम आयनन विभव बोलते हैं, वो हो जाएगा 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर हम इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। I2 द्वितीय आयनन विभव हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसी भी एटम से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो उस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवश्यकता होगी सेकंड, और इसी प्रकार तीसरा निकालने के लिए जितनी आवश्यकता होगी वो थर्ड आयनन विभव कहलाएगी। ठीक है, तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट आसानी से निकल जाएगा, सेकंड को निकालने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड निकालेंगे तो न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण। तो जब nth इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनकी आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। और इसके द्वारा हमेशा कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैटायन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आयनन विभव का टॉपिक है।
इसको प्रभावित करने वाले कारक, जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद।